नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रैक गॉव एग्जाम। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2019 में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से पूछे गए प्रश्नों को। इसमें कुल 27 प्रश्न पूछे गए हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 डैश के उन्मूलन से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अस्पृश्यता। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर सीतारमैया, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबद्ध है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कश्मीर। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में अनुच्छेद डैश की प्रविष्टि द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 338 बी। भारत के संविधान में अनुच्छेद 338 बी की प्रविष्टि द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग एनसीबीसी का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का भाग 8 डैश से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केंद्र शासित प्रदेश। भारत के संविधान का भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गिरीश चंद्र मुर्मू। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम गिरीश चंद्र मुर्मू था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एन के सिंह। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 347। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 347 में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 52वें। भारत के संविधान में 52वें संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1989।
1989 में भारतीय चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री नहीं थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री नहीं थे। इसके मंत्री थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, सर पैथिक लॉरेंस अलेक्जेंडर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुषंगी शक्तियों से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 140। अनुच्छेद 140 सर्वोच्च न्यायालय की अनुषंगी शक्तियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1951। भारत के संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 148। भारत के संविधान का अनुच्छेद 148 जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दूसरी अनुसूची भाषाएं। एक मिलान गलत है। अगला क्वेश्चन, राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य के राज्यपाल। राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन, भारत में लोकपाल के लिए प्रतीक चिन्ह किसने परिकल्पित या डिजाइन किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रशांत मिश्रा। भारत में लोकपाल के लिए प्रतीक चिन्ह प्रशांत मिश्रा द्वारा परिकल्पित या डिजाइन किया गया था। अगला क्वेश्चन, परमादेश के समादेश या रीट का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हमारा आदेश है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा ने 9 जनवरी 2020 को नया प्रतीक चिन्ह अपनाया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा ने 9 जनवरी 2020 को नया प्रतीक चिन्ह अपनाया। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 101वें। भारत के संविधान में 101वें संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 244(1). भारत के संविधान का अनुच्छेद 244(1) अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2020 तक राज्यसभा में अधिकतम सीटें डैश की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। जनवरी 2020 तक राज्यसभा में अधिकतम सीटें उत्तर प्रदेश की थी।